अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस मर्ज़ के हवाले से बात करेंगे, उसका नाम है पायोरिया। पायोरिया क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। जिस मरीज़ को पायोरिया का मर्ज़ हो, यानी उसके पेशाब में पीप आ रही हो, तो उसको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आइंदा वीडियो में आपकी राय का ख्याल रखें, आपकी मंशा के मुताबिक हम वीडियो बनाएं, ताकि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो, आप अपने सेहत के बारे में मालूमात हासिल कर सकें और जो लोग गलत मशवरे दे रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप उनके बारे में भी जान सकें। तो नाज़रीन, जहाँ तक पायोरिया का तल्लक है, इसका मतलब होता है पेशाब में पीप आना। मरीज़ के पेशाब में पस आना शुरू हो जाती है, खून के सफ़ेद खलियात पेशाब में खारिज होते हैं। अगर किसी मरीज़ के पेशाब में 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 10 के करीब खून के सफ़ेद खलियात पाए जाएँ तो इस मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है। इस मर्ज़ के दौरान मरीज़ का पेशाब जो होता है वो गदला आता है और उसमें स्मेल खारिज होती है। आम तौर पर ये मर्ज़ जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। पेशाब की नाली में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये मर्ज़ जो है ना होता है। नाज़रीन, पायोरिया की एक और किस्म है जिसको स्टेराइल पायोरिया कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं उनकी वजह से ये मर्ज़ होता है। जैसे सुजाक है, क्लेमाइडिया है, जिसके दौरान पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, सोजश हो जाती है। उसके बाद अज़ाए तनासल की ख़ारिश है, वो इसकी फैलने की वजह बनती है। एड्स का मर्ज़ है, सिफिलिस है, ये चीज़ें जो हैं ये स्टेराइल पायोरिया की जो है वजह बनती हैं। आम तौर पर ये मर्ज़ उन औरतों में होता है जिनकी मसाने की नाली, पेशाब की नाली में जो है वो इन्फेक्शन हो, तो उनको ये मर्ज़ जो है लाहिक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पायोरिया की वजूहात क्या होती हैं। तो नाज़रीन, पेशाब में पीप आने की सबसे बड़ी वजह जो कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे एस्प्रीन है, वो लोग जो एस्प्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर उसका यूज़ करते हैं, उनके पेशाब में इन्फेक्शन हो जाती है, उनकी पेशाब की नाली में, और उनके गुर्दे में स्वेलिंग हो जाती है और उनके पेशाब में पीप आना शुरू हो जाती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो पेन किलर्स होती हैं वो भी इस मर्ज़ की वजह बनती हैं, जैसे इब्रुफेन है, एड्रोल है, मोट्रन है, और इस तरह की और कई मेडिसिन जो दर्द और इन्फेक्शन को कम करती हैं वो इसकी वजह बनती हैं। पेशाब और अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पायोरिया का मर्ज़ हो जाता है। फिर ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, अगर उनको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेतुका उसका यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है और पेशाब के अंदर पीप आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, मैदे की तेज़ाबियत को कम करने वाली अद्वियात जो होती हैं वो भी इसकी वजह बनती हैं। और अगर हम देखते हैं तो मसाने की इन्फेक्शन, मसाने की सोजश जो है वो इस मर्ज़ की वजह बनती है। मसाने के इलाज के लिए जब कीमोथेरेपी करवाई जाती है तो उसके दौरान भी पेशाब के अंदर पीप आना शुरू हो जाती है। फिर गुर्दे की इन्फेक्शन, गुर्दे की पत्थरी, गुर्दे की नाली के अंदर अगर पत्थरी आगे आई हुई है तो उसकी वजह से भी पेशाब के अंदर पीप आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अमराज़ ऐसे हैं, जैसे शुगर है, टीबी है, नमूनिया है, सेप्टिसीमिया है। ऐसे अमराज़ के दौरान पेशाब जो है उसके अंदर पीप आना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, पेड़ों के अंदर अगर इन्फेक्शन है, पेल्विक रीजन के अंदर इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पायोरिया की अलामत क्या होती हैं। तो नाज़रीन, आम तौर पे पायोरिया की कोई ज़्यादा अलामत वाज़ेह नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ़ अमराज़ के दौरान इसमें कुछ सिम्पटम्स पाए जाते हैं, जैसे कि मरीज़ को सर्दी लगती है, बुखार हो जाता है, उसको कै और मतली होती है, पेट में दर्द होता है, मसाने में दर्द होता है, पेशाब करते हुए मरीज़ को दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब जो है वो गदला आता है, ठीक है जी, उसमें स्मेल आती है।
तो इस तरह के कुछ अलामत जो हैं वो मरीज़ में ज़ाहिर होती हैं। अब जिन मरीज़ों को पायोरिया का मर्ज़ हो, यानी उनके पेशाब के अंदर पीप आ रही हो, तो उनको चाहिए कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हैं उनसे परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से, सोडा ड्रिंक से, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह से, काफ़ी से बिल्कुल उनको नहीं लेनी चाहिए। चाय जो है उनको बहुत कम पीनी चाहिए। मसालादार अशिया जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से उनको परहेज़ करना चाहिए। लीमू जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। शराब नोशी से परहेज़ करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस मर्ज़ में शिद्दत पैदा कर देती हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी के अंदर इस मर्ज़ का इलाज कैसे होता है। ये बात जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको गौर से सुनें और इसको समझें। होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए तकरीबन 84 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो पायोरिया के मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, हर दवा जो है वो अपनी सिम्पटम रखती है। हर दवा की अपनी जो है वो इनफरादियत है, उसकी कुछ खुसूसियात हैं, उसके कुछ सिम्पटम्स हैं जो एक दवा के अंदर होते हैं और दूसरी दवा के अंदर नहीं होते। इसी तरह पायोरिया का मर्ज़ जिस मरीज़ को टीबी के मर्ज़ की वजह से हुआ होगा उसमें सिम्पटम कुछ और होंगे। जिस मरीज़ को सेप्टेसीमिया की वजह से उसके पेशाब के अंदर पीप आ रही है उसके सिम्पटम्स कुछ और होंगे। तो जिस तरह एक मरीज़ की अलामत दूसरे मरीज़ से नहीं मिलती, इस तरह एक दवाई की अलामत जो हैं वो दूसरी दवा से मुख्तलिफ होती हैं। तो नाज़रीन, दवा का चुनाव जो है वो बहुत ही मुहतात तरीके से होना चाहिए। तो आज इन 84 मेडिसिन में से एक मेडिसिन का हम तज़किरा यहाँ करेंगे, क्योंकि वीडियो के लिए टाइम बहुत थोड़ा होता है और उसमें हम बहुत सारी मेडिसिन को डिस्कस नहीं कर सकते। तो आज जो मेडिसिन मैंने चूज़ की है वो है एपस मेलिफिका। नाज़रीन, एपस मेलिफिका जो है ये हनी बी जो है, शहद की मक्खी जो है उसके पॉइज़न से बनती है। तो अब देखिए ये कुदरत का निज़ाम है कि एक तरफ तो ये मक्खी जो है वो हमें इंतहाई लजीज़ और इंतहाई मुफीद चीज़ हमारे लिए प्रोड्यूस करती है जिसको हम शहद कहते हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी के अंदर जो है वो जहर भी रखा है जिससे ये अपनी प्रोटेक्शन करती है। अगर इसको कोई तंग करता है तो उसको ये डंग मारती है और अपना बचाव करती है। लेकिन होम्योपैथी में इसके जहर से जो दवा तैयार की जाती है उसको एपस मेलिफिका कहते हैं। नाज़रीन, जब किसी मरीज़ को मक्खी काटती है तो उसकी बॉडी के अंदर जो इब्तदाई तौर पे सिम्पटम्स पैदा होते हैं, मसलन उसमें सोजश हो जाती है, जलन होती है, उसमें दुखन होती है, उसमें डंग लगने का सा दर्द होता है, टीयरिंग पेन होती हैं। तो ये इस दवाई के अंदर इसकी जो जनरल सिम्पटम्स हैं वो पाए जाते हैं। फिर ये राइट साइड की दवाई है, इसकी अलामत जो हैं वो दाईं तरफ से स्टार्ट होती हैं और बाईं तरफ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है, एक मरीज़ जो है, उसके दाएं कंधे में दर्द शुरू हुआ तो कुछ देर के बाद दाएं साइड ठीक होगी और दर्द जो है वो बाईं साइड पे आ गया। ठीक है जी, इस तरह इसकी कुछ अलामत होती हैं। फिर गर्मी से, टच करने से इसकी अलामत में शिद्दत पैदा होती है। अब हम इसकी देखते हैं कि फिर इस दवाई का असर जो है वो मसाने और गुर्दे पे बहुत ज़्यादा असर है। ठीक है ना, यूरिनरी सिस्टम जो है वो इस दवा से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। मरीज़ जो है ख़ास तौर पे जो हामला औरत होती हैं उनका पेशाब जो है उसमें प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ जिनको दिल के अमराज हों कुछ, उनके पेशाब के अंदर लूमन आना शुरू हो जाती है, पेशाब में रुकावट होती है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं, नौमौलूद बच्चे जो होते हैं, उनका पेशाब अगर रुक जाए तो उनके लिए एपस मेलिफिका जो है एक बेहतरीन यानी दवा के तौर पे काम करती है। मरीज़ को पेशाब की बार बार हाजत होती है लेकिन पेशाब जो है वो थोड़ी मिकदार में आता है। ठीक है जी, और मरीज़ को दौड़ के वाशरूम तक जाना पड़ता है। बाज़ का ऐसा होता है कि मरीज़ को वाशरूम में जाके बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, चूँकि उसके गुर्दे डिस्टर्ब हुए होते हैं। नेफ्राइटिस का मर्ज़ उसको हो जाता है, उसके गुर्दे यूरिन बना नहीं रहे होते। ठीक है ना, और वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसका पेशाब जो है वो नीचे उतरता है। और ख़ास तौर पे जब मरीज़ बहाने के लिए ज़ोर लगाता है तो तब उसका पेशाब जो है वो आसानी से खारिज होता है। तो ये है इसकी पेशाब की अलामत। फिर इसका पेशाब जो होता है वो गदला होता है, झाग वाला होता है, लच्छेदार होता है, उसके अंदर डिपॉजिट्स बहुत सारे खारिज होते हैं, फास्फेट्स आते हैं उसके पेशाब के अंदर, एपिथेलियल सेल्स आते हैं,
फिर उसके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है पेशाब के अंदर खारिज होते हैं। फैटी जो डिपॉजिट्स हैं वो उसके पेशाब के अंदर खारिज होते हैं। खून खारिज होता है उसके पेशाब के अंदर। इस मरीज़ का पेशाब जो होता है एपस मेलिफिका का, वो गदला होता है, गहरे रंग का होता है, धुएँ की तरह का होता है। बाज़ का ग्रे कलर का जो है ना वो पेशाब जो है वो खारिज होता है और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, पीप उसमें बहुत ज़्यादा आती है। इसके अंदर जो प्रोटीन खारिज होती है मरीज़ की बहुत ज़्यादा। फिर ये है कि गुर्दे के जो अमराज होते हैं उनके दौरान और हार्ट के प्रॉब्लम के दौरान मरीज़ की बॉडी के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, उसको ओडीमा की प्रॉब्लम हो जाती है और असाइटिस उसकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, यानी पानी जमा होने की वजह से। तो अगर किसी मरीज़ के गुर्दे काम ना कर रहे हों, अगर किसी मरीज़ के जिस्म में पानी आ जाए गुर्दे की ख़राबी की वजह से, तो एपस मेलिफिका एक बेहतरीन दवा के तौर पर सामने आती है। तो नाज़रीन, ये था इसका एक इसकी यूरिनरी सिस्टम की चंद अलामात जिनके थ्रू हम इसको किसी मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि एक दवा की इतनी सारी अलामात हैं, उसके इतने सारे असरात हैं बॉडी के ऊपर, मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ आर्गन्स के ऊपर। तो दवाई का चुनाव जो है वो मरीज़ की मजमूई सिम्पटम्स को सामने रखते हुए, उसकी ज़हनी कैफियत को सामने रखते हुए, उसकी मर्ज़ की बुनियादी वजह जो है जिस वजह से वो मर्ज़ क्रिएट हो रहा है उसको सामने रखते हुए हम दवा का चुनाव करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आ सकें, आप को सर्विस दे सकें, आपकी कुछ खिदमत कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।